तुम 4 ही घंटे उपलब्ध रहते हो। किसी का एक छोटा सा इशारा हुआ और तुम अपने सारे काम, अपने सारे विचार, अपना सारा स्वाभिमान छोड़कर उसकी तरफ दौड़ पड़ते हो। तुम सोचते हो कि तुम्हारी यह सुलभता, तुम्हारा यह समर्पण सामने वाले के दिल में तुम्हारे लिए अटूट प्रेम बना देगा। लेकिन यही तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी नासमझी है। यह इंसानी मन की और इस पूरी प्रकृति की परम व्यवस्था है कि जो चीज हर समय मुफ्त में खड़ी मिलती है, जो चीज बिना किसी प्रयास के हर घड़ी सामने पड़ी रहती है, उसकी कोई कीमत नहीं रह जाती। तुमने खुद को एक खुली हुई किताब बना दिया है। तुमने अपने भीतर कोई रहस्य ही नहीं छोड़ा। तुमने अपनी पूरी भावनाएं, अपनी पूरी जिंदगी, अपने सारे विचार एक ही थाली में सजाकर सामने परोस दिए। तुमने सामने वाले की भूख ही मार दी। अब जरा ठंडे दिमाग से सोचो, जब भूख ही नहीं बचेगी तो तड़प कहां से आएगी? जब प्यास ही नहीं रहेगी तो कुएं की तरफ कौन मुड़कर देखेगा? जब तुम हर पल किसी के दरवाजे पर दस्तक देते रहोगे तो तुम्हारी आवाज संगीत नहीं बल्कि एक भारी शोर बन जाएगी। तुम्हें गहराई से समझना होगा कि आकर्षण कभी अति उपस्थिति से पैदा नहीं होता। अति उपस्थिति से तो केवल ऊब और उपेक्षा पैदा होती है। जब तुम किसी के जीवन में हर घड़ी, हर क्षण मौजूद रहते हो तो तुम उसके लिए घर के किसी कोने में पड़ी उस पुरानी कुर्सी की तरह बन जाते हो जिस पर कोई ध्यान भी नहीं देता। वो कुर्सी वहीं रखी रहती है, लोग उस पर बैठते हैं, उठते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कोई कभी उस कुर्सी के बारे में गहराई से सोचता नहीं। तुम सामने रहकर भी उसके लिए अदृश्य हो जाते हो। तुम्हारी कोई महत्ता नहीं रह जाती, तुम्हारी कोई चमक नहीं बचती। अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारे मूल्य को पहचाने, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे दूर जाने के बाद किसी के जीवन में सन्नाटा गूंजे, तो तुम्हें उसकी जिंदगी से चुपचाप गायब होना सीखना होगा। गायब होने का अर्थ कोई लड़ाई झगड़ा करना नहीं है, ना ही कोई शिकायत करना या क्रोध दिखाना है। इसका अर्थ है बिना किसी शोर के अपने भीतर लौट आना, अपनी ऊर्जा को बाहर बिखेरने के बजाय अपने केंद्र पर समेट लेना। मैं तुमसे हमेशा कहता हूं कि प्रेम तो स्वतंत्रता देता है। जो प्रेम तुम्हें बांध ले, जो प्रेम तुम्हें किसी का गुलाम बना दे, वो प्रेम नहीं हो सकता। वो तो केवल एक व्यापार है, एक भय है। प्रेम कोई अधिकार जमाना नहीं है। प्रेम तो एक ऐसा खुला और अनंत आकाश है जहां दो पंछी साथ उड़ते तो हैं लेकिन एक दूसरे के पंख नहीं काटते। जब तुम किसी के पीछे पागलों की तरह घूमते हो तो तुम वास्तव में उससे प्रेम नहीं करते। तुम सिर्फ उसके माध्यम से अपने उस खालीपन को भरना चाहते हो जो तुम्हारे भीतर गहरा घाव बनकर बैठा है। तुम अपने अकेलेपन से डरते हो, इसीलिए तुम अपनी खुशी की चाबी किसी दूसरे के हाथों में सौंप देते हो। तुम कहते हो कि जब तुम मुस्कुराओगे तो ही मैं मुस्कुराऊंगा, जब तुम मुझसे बात करोगे तो ही मेरी रात चैन से बीतेगी। तुमने अपनी पूरी आत्मा, अपना पूरा अस्तित्व किसी दूसरे के चरणों में नीलाम कर दिया। और याद रखना, किसी गुलाम के लिए कोई कभी रात भर करवटें नहीं बदलता। गुलाम पर दया तो की जा सकती है लेकिन उससे प्रेम या सच्चा आकर्षण कभी नहीं हो सकता। सच्चा प्रेम तुम्हें पूरी तरह मुक्त करता है और सामने वाले को भी पूर्ण स्वतंत्रता देता है। जब तुम बिना किसी शर्त के, बिना किसी शिकायत के अपने गहरे मौन में चले जाते हो, जब तुम्हारा एकांत इतना समृद्ध हो जाता है कि तुम्हें किसी की उपस्थिति या अनुपस्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता, तब एक बड़ा चमत्कार घटता है। जब तुम्हारा मौन इतना गहरा हो जाता है कि सामने वाला उसे समझ नहीं पाता, तब उसके भीतर एक अनजानी बेचैनी जन्म लेती है। पहले दिन शायद उसे राहत महसूस हो कि चलो अच्छा हुआ, थोड़ी मुक्ति मिली। दूसरे दिन वो सोचेगी कि सब ठीक तो है ना, वो कहाँ चला गया। लेकिन तीसरे और चौथे दिन जब तुम्हारे मौन का सन्नाटा उसके चारों तरफ गूंजने लगेगा, जब उसे तुम्हारी आवाज का खालीपन खलेगा, तब वह तुम्हारी एक झलक पाने के लिए, तुमसे एक शब्द सुनने के लिए तरसेगी। क्योंकि इंसानी मन हमेशा उसी दिशा में भागता है जो उससे दूर जाने लगती है। इंसान की फितरत बड़ी अजीब और रहस्यमयी है। जो चीज हाथ फैलाए सामने खड़ी मिलती है उसकी तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता, और जो चीज थोड़ी दूर होती है,
थोड़ी धुंधली होती है, थोड़ी मुश्किल नजर आती है। उसे पाने के लिए पूरी दुनिया बेताब हो उठती है। स्त्री के भीतर का स्वभाव हमेशा रहस्य और गहराई को खोजता है। उसे गहराई पसंद है, उथलापन नहीं। कोई भी स्त्री किसी कमजोर, असहाय या पीछे घूमने वाले पुरुष के लिए कभी नहीं तड़पती। वो तो तड़पती है उस सम्राट के लिए जो अपने आप में पूर्ण है, जिसके चेहरे पर एक ऐसा शांत, स्थिर और गहरा एकांत है जिसमें वो झांक तो सकती है, लेकिन जिसे वो पूरी तरह अपनी मुट्ठी में कैद नहीं कर सकती। जब तुम स्वयं में पूरे होते हो, जब तुम्हें अपनी प्रसन्नता के लिए किसी दूसरे के सहारे की आवश्यकता नहीं होती, तब तुम्हारी उपस्थिति में एक अनोखा आकर्षण और एक पवित्र सुगंध आ जाती है। असली आकर्षण तब पैदा होता है जब तुम किसी के पास होते हुए भी पूरी तरह उसके नहीं होते। तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी खामोशी में एक अबूझ पहेली होनी चाहिए। जब तुम किसी के पास से उठ कर जाओ तो पीछे एक ऐसा खालीपन छोड़ जाओ जो उसे अंदर तक मत दे। जब वो रात को सोने लगे तो खिड़की के बाहर देखती रहे और सोचे कि जब वो मुस्कुरा रहा था तो उस मुस्कान के पीछे कौन सा शांत समंदर छिपा था। जब वह चुप था तो उस खामोशी के पीछे कौन सी अंतर्यात्रा चल रही थी। यह क्या था और क्यों था का सवाल ही इंसान के मस्तिष्क में रात भर हथौड़े की तरह बजता है। यही सवाल उसे रात भर सोने नहीं देता और करवटें बदलने पर मजबूर करता है। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम अपने सारे पत्ते पहले ही दिन खोलकर रख देते हो। तुम अपनी सारी बातें, अपनी सारी कमजोरियां सामने रख देते हो। फिर तुम बैठकर रोते हो कि सामने वाला तुम्हारी कद्र नहीं करता। पीछा करना पूरी तरह बंद करो, अपनी उपस्थिति की भीख मांगना बंद करो। तुम एक अनंत चेतना हो, तुम इस परम अस्तित्व के अनुपम उपहार हो। कोई लावारिस वस्तु नहीं कि कोई भी आए और तुम्हें अपनी सुविधा के अनुसार इस्तेमाल करके किसी कोने में पटक दे। जरा अपनी इस हालत पर हंसो और होश में आओ। जब तक तुम स्वयं जागेगा नहीं, जब तक तुम अपनी चेतना के प्रति जागरूक नहीं होगे, तब तक तुम ऐसे ही दुखों के चक्रव्यूह में फंसे रहोगे। जब तुम खुद में मस्त रहने लगोगे, जब तुम्हारी प्रसन्नता किसी दूसरे की उपस्थिति पर निर्भर नहीं रहेगी, जब तुम अपना स्वाभिमान और अपना एकांत वापस पालोगे, तब सामने वाले के मन में यह सवाल उठेगा कि यह व्यक्ति मुझसे मुक्त कैसे हो गया। इसके भीतर ऐसा क्या घट गया जो इसे मेरी कमी महसूस ही नहीं हो रही। यही कौतूहल, यही अचरज उसके भीतर तुम्हें जानने की और तुम्हारे करीब आने की तीव्र तड़प पैदा कर देगा। तुम सोचते हो कि तुम रात दिन उसके ख्यालों में रोते रहोगे, उसके लिए गिड़गिड़ाओगे, तो वो पिघल जाएगी। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ और ना कभी होगा। तुम जितना ज्यादा पिघलोगे, सामने वाला उतना ही सख्त और कठोर होता जाएगा। तुम जितना ज्यादा झुकोगे, दुनिया तुम्हें उतना ही दबाएगी। इसीलिए खुद को इतना कीमती और दुर्लभ बनाओ कि तुम्हारा न होना सामने वाले के जीवन में एक बहुत बड़ा सन्नाटा बन जाए। और जब वह सन्नाटा रात की खामोशी में गूंजेगा, तब वो तड़पेगी केवल तुम्हारी याद में। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, यह सब किसी चालाकी या पैंतरेबाजी से नहीं होना चाहिए। यदि तुम केवल नाटक करोगे गायब होने का और तुम्हारा ध्यान मन ही मन वहीं अटका रहेगा कि उसका फोन कब आएगा, वह कब याद करेगी, तो पूरा खेल बिगड़ जाएगा। यह कोई रणनीति नहीं है, यह तो तुम्हारे भीतर की आत्मक्रांति है। तुम्हें सचमुच अपने एकांत से, अपने स्वयं से प्रेम करना होगा। अकेलेपन और एकांत में पाताल और आकाश का अंतर होता है। अकेलापन एक बीमारी है, एक घाव है, जबकि एकांत एक परम स्वास्थ्य और औषधि है। अकेलेपन में तुम हमेशा दूसरे की कमी महसूस करते हो, तुम दुखी होते हो, तुम किसी के आने की प्रतीक्षा में तड़पते हो। लेकिन एकांत में तुम अपने स्वयं के साथ होते हो, तुम अपनी ही उपस्थिति का उत्सव मनाते हो। एकांत में तुम अपने भीतर छिपे परमात्मा से जुड़ते हो। जब तुम एकांत में होते हो तो तुम इतने भरे हुए और तृप्त होते हो कि तुम्हें पूरे संसार की भी आवश्यकता महसूस नहीं होती। और जब तुम ऐसे भरे हुए सम्राट बन जाते हो तो पूरा संसार तुम्हारी तरफ खिंचा चला आता है। जो व्यक्ति स्वयं के साथ आनंदित होना सीख गया, जिसने अपने भीतर के अमृत को पा लिया,
वह कभी किसी के सामने प्रेम और ध्यान की भीख नहीं मांगता। उसका प्रेम तो एक सम्राट का प्रसाद होता है, किसी भिखारी की भीख नहीं। प्रेम कभी मांगता नहीं। प्रेम तो हमेशा बांटता है। लेकिन तुम बांटोगे कैसे जब तुम्हारे पास स्वयं ही कुछ नहीं है? तुम तो खुद खाली हाथ खड़े हो और चाहते हो कि दूसरा तुम्हारी झोली भर दे। दूसरा भी खाली हाथ है, वो चाहता है कि तुम उसकी झोली भर दो। दो भिखारी जब आपस में मिलते हैं तो केवल दरिद्रता ही दोगुनी होती है, आनंद पैदा नहीं हो सकता। यदि जीवन में सच्चा आनंद और प्रेम चाहिए तो पहले अपने भीतर के धन को खोजो, अपने भीतर के उस मौन को, उस ध्यान को साधो जो कोई तुमसे छीन न सके। जब तुम अपने भीतर समृद्ध हो जाओगे तो तुम्हें किसी के आने से अति प्रसन्नता नहीं होगी और किसी के चले जाने से तुम्हारा कुछ खोएगा नहीं। तुम निष्कंप दीपक तरह जलोगे, जिसकी ज्योति हवा के थपेड़ों से डगमगाती नहीं। इसलिए उठो, अपने इस मोह और अज्ञान की नींद से जागो। दूसरों के पीछे अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में बहाना बंद करो और अपनी यात्रा को अपने केंद्र की ओर मोड़ो। जब तुम अपने भीतर उतरोगे, जब तुम ध्यान की परम ज्योति से भर जाओगे, तो तुम्हारी आंखों में एक अद्भुत और अलौकिक करुणा होगी। तुम्हारी चाल में एक सम्राट की निश्चिंतता होगी। उस निजता के सामने, उस गरिमा के सामने संसार का बड़े से बड़ा आकर्षण भी बौना पड़ जाएगा। तब लोग तुम्हारे पीछे आएंगे, तुम्हारे पास बैठना चाहेंगे, केवल इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास वह शांत मौन होगा जो इस दौड़ती भागती दुनिया में कहीं नहीं मिलता। खुद को इतना कीमती बनाओ, खुद को इतना पावन बनाओ कि तुम्हारी उपस्थिति एक वरदान बन जाए और तुम्हारा मौन एक साधना। अपनी स्वतंत्रता को, अपने स्वाभिमान को कभी किसी के चरणों में मत गिराओ। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, यही जागृति का मार्ग है और यही परम आनंद की ओर जाने वाला एकमात्र द्वार है।